नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं कि रिटेल ऑयल इंडस्ट्रीज़ में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। क्योंकि आपको पता होगा कि लास्ट ईयर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड RIL और ब्रिटिश पेट्रोलियम के बीच में जो डील हुई थी वो पूरी तरह से मैच्योर हो गई है। इस साल सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो गए हैं और जितने भी स्टैट्यूटरी अप्रूवल चाहिए होते हैं, जिन अथॉरिटीज़ के चाहिए होते हैं, वो सारे मिल गए हैं। इसका मतलब यह है कि रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम के जॉइंट वेंचर का रास्ता साफ हो गया है और बहुत ही जल्दी रिलायंस के पेट्रोल पंप एक नई ब्रांडिंग के फॉर्म में हमारे सामने आने वाले हैं। तो आप बने रहिए लास्ट तक, इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ। आपको बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और बहुत सारी नॉलेज शेयर होने वाली है। मैं प्रदीप करबंदा, आर्किटेक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर जो मुकेश अंबानी साहब ने ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ एक लॉन्ग टर्म डील की थी, उसका सारी मोडस ऑपरेंडी, सारी लॉजिस्टिक्स पूरी हो गई हैं और ब्रिटिश पेट्रोलियम ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके 49% जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के पेट्रोलियम बिजनेस के शेयर्स थे उनको एक्वायर कर लिया है। तो अब रिलायंस के पास 51% शेयर हैं और BP के पास 49% शेयर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रिलायंस और BP जॉइंट वेंचर में बहुत जल्दी सामने आने वाले हैं और रिटेल ऑयल और एरो ट्रैफिक्स फ्यूल जो है, हमारा एयरपोर्ट जो ट्रैफिक फ्यूल होता है, उन दोनों में जो बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन आने वाला है। और रिलायंस और BP ने जो नई अपनी कंपनी बनाई है उसका नाम है रिलायंस ब्रिटिश मोबिलिटी लिमिटेड। तो रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड के नाम से भी लोग आगे बिजनेस करेंगे और जियो BP के नाम से जितने भी रिलायंस के पेट्रोल पंप हैं उन सब की रीब्रांडिंग होगी। सारे पेट्रोलियम सेक्टर के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं रिलायंस के एग्जिस्टिंग 1400 ऑड अराउंड आज की डेट में, उन सब में बहुत बड़ा चेंज आएगा। उन सब की आर्किटेक्चर चेंज होगी, उन सब की एक RBI चेंज होगी, उनकी एक विजुअल आइडेंटिटी चेंज होगी, एक रीब्रांडिंग होगी। तो दोनों ही जॉइंट वेंचर हैं। रिलायंस RIL जो पेट्रोलियम जो बिजनेस है वो अपने आप में एक रिटेल बिजनेस है प्राइवेट सेक्टर का, इंडिया में बहुत बड़ा। और जो BP है ब्रिटिश पेट्रोलियम, ग्लोबल लेवल का बहुत बड़ा बिजनेस जाइंट है। तो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आएगा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो अराउंड 1400 ऑड पेट्रोल पंप्स हैं इस समय जो एग्जिस्टिंग है रिलायंस के, और 5500 करने की इनको बात हो रही है, 5500 करने की बात हो रही है। इसका मतलब जो नए पेट्रोल पंप्स आएंगे दोनों के जॉइंट वेंचर में, वो एक नया लुक लेके आएंगे, नई रीब्रांडिंग लेके आएंगे और पुराने वाले पेट्रोल पंप्स का पूरा लुक चेंज हो जाएगा। और ऑफ कोर्स जब ये इंटरनेशनल टाई अप है तो उसमें बहुत सारे जो मोडस ऑपरेंडी होंगे, वर्किंग प्रोसीजर्स होंगे, वो इंटरनेशनल लेवल के हो जाएंगे और एक फ्यूलिंग का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये जो बेसिकली टाई अप हुआ है, क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि इंडिया का जो रिटेल सेक्टर है, जो एक मोबिलिटी सेक्टर है, बहुत सारे व्हीकल्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ऐसा एंटिसिपेशन किया जाता है कि आने वाले 5-10 साल में इंडिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्यूल कंज्यूमिंग एक कंट्री बन जाएगा। और ये बहुत ज़रूरत है कि इसमें हम जो है नए नए प्लेयर्स को लाएं और एक नया ही फ्यूलिंग एक्सपीरियंस दें जो हमारे जो कार्स ओनर्स हैं, जो हमारे फ्लीट ओनर्स हैं, जब वो मूव करते हैं हाईवेज़ पे या डिफरेंट टाइप्स की रोड्स पे। बिकॉज फ्यूलिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इंडिया में। अब हमें इसका एहसास होने लगा है जब हमारे बड़े पेट्रोल पंप्स, लार्ज फॉर्मेट पेट्रोल पंप्स जब हाईवेज़ के किनारे आने लगे हैं तो हमें इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया कि फुल स्टेशन होता क्या है। फ्यूलिंग एक अपने आप में डिफरेंट एक्सपीरियंस है। अगर आप किसी पेट्रोल पंप पे जाके केवल फ्यूल ले लेते हैं तो ये एक दूसरी चीज़ है, और अपना फ्यूल बना के अगर आप उसकी फैसिलिटीज़ को भी इंजॉय करते हैं, आप देखते हैं बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, तो अपने आप में डिफरेंट टाइप का अनुभव है। तो अब हम आते हैं कि जो हमारे पास 5500 पेट्रोल पंप्स जब और रिलायंस के आएंगे तो उसके बाद क्या सिनेरियो चेंज होगा। अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपको पेट्रोल पंप लगाने के लिए, एक नए ब्रांड के साथ आने के लिए, इंटरनेशनल जायंट के साथ आने के लिए। और जो A1 प्लाजाज एग्जिस्टिंग है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, उनकी फ्रेंचाइज क्रिएट होंगी। इन फ्यूल्स को ले जाने के लिए, मोबिलिटी के लिए बहुत सारी फ्रेंचाइजेस क्रिएट होंगी। तो ऐसा एंटिसिपेशन है अराउंड 1 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिलने की संभावना है और अपॉर्चुनिटीज़ और भी डिफरेंट तरह की इसमें क्रिएट होंगी। जो एसोसिएटेड बिजनेस है, जैसे लुब्रिकेंट का बिजनेस है, उसमें भी सेल होगी। और जो एयरक्राफ्ट फ्यूलिंग का जो एक सेक्टर है वो भी अपने आप में डेवलप होगा। आज की डेट में अगर हम बात करें तो अराउंड 69,000 ऑड पेट्रोल पंप्स हैं जो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं। HPCL, BPCL, IOCL की अगर हम बात करें उसमें से अराउंड 63,000 जो है उनकी रिटेल ऑयल इंडस्ट्रीज़ में है, बाकी सारे एयरक्राफ्ट फ्यूलिंग में हैं। तो हमें लगता है कि ये जो एडिशन होगा 5500 और जो नए ब्रांड के साथ टोटल पेट्रोल पंप बनेंगे जियो BP के नाम से, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाएंगे। और हमें ये भी देखना होगा कि
जो नया सेक्टर डेवलप होगा या जो नए जो ये टाई अप आएगा वो एक स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि उनको इनसे compete करना होगा और प्राइवेट इंटरनेशनल प्लेयर से compete करने के लिए हमेशा बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अगर हम 10-12 साल पुरानी चीज़ों को रिकलेक्ट करें तो जब रिलायंस आया था तो स्टेट ओन कंपनियों ने बहुत सारे अपने सेटअप्स में चेंजेस किए थे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ को बढ़ाया था एक फाइट देने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ आपको भूलना नहीं चाहिए कि रिलायंस के पेट्रोल पंप थोड़े ही समय के लिए बंद हुए थे और एक बहुत बड़ा टॉर्चर था उन लोगों के लिए जिन्होंने इस बिजनेस में हाथ डाला था, अपने बने बनाए बिजनेस को रिमूव करके। कि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ कि एस्टेब्लिश बिजनेस को बंद करके रिलायंस ने पेट्रोल पंप लगाया, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया और बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। तो हमें उम्मीद है कि रिलायंस के जब पेट्रोल पंप दोबारा चालू हुए और अब क्योंकि एक ज्वाइंट वेंचर हो गया तो मुझे लगता है सारी जो मेंटल अग्नीज हैं, जितने भी सारे जो एक पुराने जो एक दाग हैं हमारे दिल पे कि रिलायंस ने इस तरीके से किया था, मुझे लगता है वो दूर हो जाएंगे और ये सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा ग्रो करेगा, क्योंकि रिलायंस अकेला नहीं है, ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ हाथ पकड़ा है, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी होंगी। और इनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि फ्यूल जो है वो ग्रीन फ्यूल हो, लो कार्बन एमिशन का फ्यूल हो और कार्बन के फुटप्रिंट्स कम से कम हो। बेसिकली ग्रीन फ्यूल को डेवलप करना चाहते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, बहुत जल्दी रिलायंस और BP जो है वो LNG के पेट्रोल पंप्स लाने वाले हैं कुछ एक्सप्रेसवेज हाईवेज के किनारे, जिससे कि जो लॉन्ग फ्लीट हैं, लंबे व्हीकल्स हैं जो बहुत लंबा डिस्टेंस चलते हैं, उनमें फ्यूलिंग को ईजी किया जा सके, इकोनॉमिकल किया जा सके और एनर्जी इफिशिएंट फ्यूलिंग की जा सके। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास, आप इसमें ज़रूर अप्लाई करिए। कुछ लोगों ने जो है डिमांड की थी कि आप इस तरह की वीडियो बनाइए, रिलायंस के पेट्रोल पंप का क्या आगे स्टेटस है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, जो हाईवेज के किनारे पेट्रोल पंप आएंगे अब नेशनल हाईवे के नए नॉर्म्स के हिसाब से आपको ROW के बाद 35 बाई 35 मीटर का साइज़ लेके चलना है। तो अराउंड आप, मुझे लगता है कि 1600 स्क्वायर मीटर का करीब एरिया लेकर के चलिए। मिनिमम 35 मीटर का फ्रंटेज चाहिए, 35 मीटर की डेप्थ चाहिए और पेट्रोल पंप्स के साथ क्योंकि और भी फैसिलिटीज़ आती हैं तो आप उनको भी एनलिसिस करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होगी और आगे बहुत अच्छा मौका होगा। और जो सिटीज़ में पंप आएंगे उसमें आप मान के चलिए कि आपको 900 से 1200 स्क्वायर मीटर की ज़मीन चाहिए, 30 मीटर का मिनिमम फ्रंटेज चाहिए। और जो सिटीज़ में हाईवेज गुजर रहे हैं उनमें 30 बाई 30 मीटर का हमें मिनिमम प्लॉट साइज चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखिए। और आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसमें जो है एक नीचे रिलायंस का वेब लिंक दिया है जिसमें जाकर के अपने आप लैंड की डिटेल फर्निश कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको दोस्तों जागरूक करना चाहूँगा कि रिलायंस ने अपनी वेबसाइट पे डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि बहुत सारे लोग जो है फ्रॉडलेंट तरीके से कॉल करते हैं डीलर्स को और उनको मौका देते हैं कि रिलायंस के पेट्रोल पंप में हम जो आपका हेल्प कर देंगे, लगा देंगे, और इस तरीके से उनको जो है मिसगाइड करके जो है अनस्क्रूपुलस तरीके से उनसे पैसा ले लेते हैं। आप इन सब चक्करों में मत पड़िएगा, आप रिलायंस की वेबसाइट पे जाइए और आप इसमें अप्लाई करिए और एक बहुत ही अच्छे बिजनेस में जो है आप आगे बढ़ के अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छे Jio BP के नाम से आप जो अपने बिजनेस को आगे सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो औरों को शेयर करिए। और मेरा मकसद सिर्फ यही है कि इस इंडस्ट्रीज़ में, ऑयल इंडस्ट्रीज़ में जुड़े हुए जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं मैं आपको देता रहूं। बेसिकली तो एक टेक्निकल फोरम है जिसमें हम टेक्निकल बात करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसमें इनपुट्स दिए थे कि आप थोड़ा सा रिलायंस के बारे में बताइए, तो वीडियो बनाई गई है। अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेटिव है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर आपको किसी और ऑयल इंडस्ट्री से सेक्टर पे आपको चाहिए वीडियो इन्फॉर्मेशन, नॉलेज चाहिए, प्लीज़ कीप ऑन कमेंटिंग, आई विल बी देयर। हम लोग एक दूसरे से नॉलेज शेयर करेंगे और ग्रो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।